वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। अभी हम लैंग्वेज 1 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो प्लीज़ अभी आप आंसर देखिए, बस हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे टाइम ना लेते हुए। सो क्वेश्चन नंबर 91, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ प्लेन क्रैश्ड ऑन 15 जनवरी 2009। तो हम इसमें थोड़ा सा सरसरी नज़र से देख लेते हैं कि ये जो 15 जनवरी 2009 को प्लेन क्रैश हुआ था। यस, ऑन 15 जनवरी 2009 सेवरल इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन। द प्लेन क्रैश इनटू द हडसन। तो यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। सो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमारी सही है। नाउ सेकेंड इज 155 पैसेंजर्स एस्केप्ड बट द पायलट लॉस्ट हिज लाइफ। क्या पायलट ने यहाँ पे अपनी लाइफ लॉस्ट की थी? तो देखते हैं यहाँ पे 155 हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 155 पैसेंजर्स एस्केप्ड सेफली। यहाँ पे सेफली हमने उन्हें बचा लिया था, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है, रॉन्ग है। ए इज़ राइट इन्फॉर्मेशन एंड सेकंड बी इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सी देखते हैं। जिम एंड ऑन लुकर पोस्टेड पिक्चर्स ऑन फेसबुक। क्या जिम ने फेसबुक पर पिक्चर ऑनलाइन लुकर की थी, ऑन लुकर की थी? तो हम देखते हैं यहाँ पे जिम एंड ऑन लुकर पोस्टेड पिक्चर्स ऑन फेसबुक। नहीं, यहाँ पे देखिए जिम ने एक मिनट, जिम ने यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये ट्वीट की थी यूट्यूब और इन्फॉर्मेशन उस पर फेसबुक पर। सो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी गलत है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट बट बी एंड सी आर इनकरेक्ट। नंबर 92, वाई शुड वी नॉट टेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया लाइटली। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारी जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ आती है हमें वो लाइटली क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो दे कैन चेंज आवर लाइफ फॉर बेटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 होता है, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, और यही इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ को चेंज भी अच्छा भी बना सकती है और लाइफ फॉर द बेटर। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या कहता है, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। ड्रामेटिक का होता है एक्साइटिंग। होक्स, होक्स क्या होता है? होक्स होता है किसी भी एक अफवाह फैलाना, मतलब कि। तो यहाँ पे होक्स का हो जाएगा हमारा। सिमिलरली यहाँ पे हमें इसका सिनोनियम्स बताना है। तो इस होक्स का सिनोनियम्स हो जाएगा क्या? डिसेप्शन। थर्ड को आंसर इज राइट। नाउ न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया are insignificant, are reliable, travel fast, are deliberate hoaxes। यानी कि है तो सारी बातें सही, बट what is the most important? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज़ द राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी न्यूज़ होती है सोशल मीडिया पर वो बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करती है, मतलब बहुत तेज़ी से लीक हो जाती है। 95 क्या कहता है? सम ऑफ दीज फैक्ट्स आर erroneous, the antonyms for the underlined word in the given sentences। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो हमारा ये वर्ड दिया हुआ है इसका erroneous का एंटोनियम्स क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा faultless। बी इज़ राइट ऑप्शन। Now 96, and identify parts of speech of the underlined word in the sentence given below. But social media can change our lives for the बेटर। तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन दिए हुए हैं कुछ वर्ड, जैसे कि यहाँ पे लाइव फॉर द बेटर। तो लाइव क्या होता है? लाइव एक नाउन हो जाता है। बेटर यानी कि जब किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताई जाती है तो वो हमारी क्या हो जाती है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट ऑप्शन। 97, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज मेंटेन इन पैरा फर्स्ट इन द करेक्ट सिक्वेंशल ऑर्डर। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ फर्स्ट में हमें ये सिक्वेंशल ऑर्डर में लगानी है जो सेंटेंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस में, आपने पैराग्राफ पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपने देखा है ए प्लेन क्रैश्ड इनटू द हडसन रिवर। एक प्लेन क्रैश्ड हो जाता है, ठीक है।
नाउ जिम वॉच द क्रैश एंड ट्विटर, फिर उस प्लेन को क्या होता है, जिम देखता है क्रैश होते हैं और ट्वीट करता है। पीपल स्टार्टेड कंटेनिंग द जिम फॉर अपडेटेड न्यूज़, फिर जो अब न्यूज़ होती है वो लोगों में फैल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ए, बी, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए 1 इज राइट ऑप्शन। ओके, द मैटर एक्सप्लेनेशन इन 2013 इन रसिया वॉज वॉच्ड बाई पीपल ऑन, तो किस पे, फेसबुक एंड यूट्यूब पर। तो यहाँ पे 98 का हो जाएगा 1। ऑर्डिनरी पीपल सडनली बिकम जर्नलिस्ट मीन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दे स्टार्टेड पोस्टिंग न्यूज़ बीट्स पिक्चर्स एंड वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। नाउ 90, ये हो गया हमारे 99 क्वेश्चन। 100 पे जाते हैं। 100 क्या कहते हैं, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें पोएम रीड करनी है और उसके आंसर बताने हैं। तो ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर अराउंड यू कर्ल्ड एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर breast, world you are beautifully dressed, the wonderful air is over me and the wonderful wind is shaking the tree, it walks on the water and wears the mills, you friendly earth, how far do you go with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and chiefs and what is this is less now and people upon you for thousands of miles. You are so great and I am so small. I tremble to think of you, world at all. And yet when I said my prayers today, I whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think and the earth cannot. Now देखते हैं हम क्वेश्चन 100 क्या कहते हैं हमारा। लिस्ट द 3 डिफरेंट थिंग्स इन स्ट्रेंजा फाउंड ऑन द अर्थ द मेक इज़ ग्रेट, यानी कि हमें फर्स्ट स्ट्रेंजा में कौन सी ऐसी 3 चीज़ दी हुई है, सॉरी स्ट्रेंजा 3, फाउंड ऑन द अर्थ मेक इट ग्रेट, जो हमारी पृथ्वी को ग्रेट बनाती है। तो यहाँ पे आप देखिए मैच करनी चाहिए तीनों चीज़ें जो भी हमें यहाँ पे दी हुई होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 स्ट्रेंजा में wheat fields the node and the rivers that flow, with cities and gardens and chiefs। तो यहाँ पे cities and garden यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन 1 एंड लाइन 4। लाइन 1 और लाइन 4 में हमें फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे एल्ट्रिएशन पर्सोनिफिकेशन, यानी कि 4 इज ऑप्शन राइट ऑप्शन। इन द लाइन विद द वंडरफुल वाटर अराउंड यू कर्ल्ड द वर्ड कर्ल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमें सिनोनिम्स बताना है। तो ये हो जाता है हमारा अर्थ। द वाइंड इन द पोएम टॉक्स टू, किससे बातें कर रही है हवा, इटसेल्फ अपने आप से। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द अर्थ इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट, लाइफ इज द सिटीज द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ। नो, यहाँ पे जो पोएम है वो अर्थ की ब्यूटी एंड वास्टनेस को शो कर रही है। तो 4th ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड रेफर टू, इट वॉक्स ऑन द वाटर। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड इट किससे रेफर कर रहा है, वाइंड से, यहाँ क्योंकि यहाँ पे हवा की बातें हो रही है, एयर की बातें चल रही है। तो यहाँ पे वाइंड यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। नाउ 106 स्कूल शुड फॉलो एडिटिव बाइलिंग्विज्म बिकॉज इट वैल्यूज़, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैल्यूज़ द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मैच द लैंग्वेज टीचिंग मेथड। तो यहाँ पे आप पूरे पैराग्राफ को ना देख के यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए का कोई भी सब चारों डिफरेंट है।
तो हम किसी भी एक को देख सकते हैं। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो हमें पता है कम्युनिकेशन किसके लिए ज़रूरत, सोशल एक्सेप्टेबल एंड कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी कि ए का फर्स्ट है। तो ए का फर्स्ट किस में है, 2 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 107 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके। 108 लिसनिंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइज साउंड एंड डिडक्टिंग द मीनिंग फ्रॉम इट, यानी कि हमें सुनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, साउंड की। ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू, यहाँ पे भारत में जो लैंग्वेज है उसको लेकर क्या सही नहीं है। हिंदी इज़ द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द इंडिया सब कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज़ एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सही है। हमारी जो हिंदी है वो हमारी लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द इंडियन सब कंटेंट है। एंड सेकंड में हमारा जो हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड थर्ड है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ 8th शेड्यूल, यानी कि 8वीं अनुसूची में हमारी हिंदी जो है 22 भाषाओं में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 22 लैंग्वेज, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये भी सही है। तो संस्कृत इज ए मॉडर्न लैंग्वेज, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच स्किल ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज which respective skills, sorry, रेसिपिटिव स्किल्स, तो कौन सी स्किल को यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो किसको, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, listening and reading. A language teacher brings everyday objects such as newspaper, menu, cards and train ticket of teach the students of class 5th. What is the doing to make learning happen? तो वो क्या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे she is creating awareness in the student, she is using authentic materials to make her teaching more realistic and useful, she wants हर स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नाउ 112 इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर एंड प्रेजेंट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन अ गिवन टॉपिक, लर्निंग अ लैंग्वेज इन दिस वे इज कॉल्ड क्या, कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, कोलैबोरेटिव लर्निंग। विच स्कूल ऑफ लर्निंग बिलीव द लैंग्वेज वेदर वर्बल और नॉन वर्बल टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे एक आदत से रिलेटेड बात कही गई है कि कौन सी विच स्कूल ऑफ लर्निंग बिलीव द लैंग्वेज, किस पे बिलीव करते हैं स्कूल में लर्निंग, या बिहेवियरिस्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे नाउ फोर्थ क्या कहता है हमारा, अ टीचर गिव्स अ टास्क टू फैमिलियर्स द लर्नर्स विद द वोकैबुलरी यूज्ड इन रेस्टनर्स व्हाट एमंग द फॉलोइंग शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा वोकैबुलरी से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, नो टू एक्वेंट द लर्नर विद द लेक्सिकल आइटम्स, टू फैमिलियर्स विद द ग्रामेटिकल आइटम, यहाँ पे ग्रामेटिकल का कोई रोल नहीं, टू इंट्रोड्यूस द टेक्स्ट अबाउट ए हॉलीडे डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि टेक्स्ट वोकैबुलरी अगर हमें नहीं आएगी तो हम कुछ भी कैसे लिखेंगे, तो हमारी टेक्स्ट अबाउट ए हॉलीडे डेस्टिनेशन से रिलेटेड है। मल्टी लैंग्वेज में इन इंडिया इंटेंट्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड,
तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल मतलब कि हम कह सकते हैं मल्टीलिंगुअल में क्या होता है, बहुभाषी। कम्युनिकेशन हैपन्स एंड सोशल चूजन इन मेंटेन लैंग्वेज, identify the culture are separate and minority language should be clubbed with dominant language. A language policy should be formed in diverse society. So second option is right option हो जाएगा हमारा यहाँ पे। कम्युनिकेशन हैपन्स एंड सोशल चूजन इज़, क्योंकि अगर किसी को बहुत सारी भाषाएं आती है तो उसे कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहीं पे भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है और वे एक सामाजिक सूजन इज मेंटेन्ड हो जाता है। द टाइम एंड द प्लेस ऑफ स्टोरी आर कॉल्ड द, क्या, जब किसी भी स्टोरी का टाइम और प्लेस की बात की जाए तो वो हमारा हो जाता है सेटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट ऑप्शन। द इम्पैक्ट ऑफ द टेस्ट एंड असेसमेंट्स ऑफ ऑन टीचर्स लर्नर्स एंड मटेरियल्स इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा हमारा Bose-Beck effect. Option number 3 is right option. In 118, in a language class, a teacher asks a group of students to act as purchase property sell and tents, while other students are asked to watch them and enjoy their conversation. This activity is called रोल प्ले, क्योंकि यहाँ पे हमें बच्चों को रोल प्ले करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 118 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 119 लिंग्विस्टिक फंक्शन सच एज इंटेंशन, टोन, स्ट्रेस एंड रिदम आर नोन एज। तो ये हो जाएगा परसोडिस, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इज प्लानिंग अ लिसनिंग लेसन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है किसी भी लेसन को सुनने के लिए, क्या, यानी कि जेंडर ऑफ स्पीकर, कि हम ये नहीं देखेंगे कि जब हम किसी भी इम्पोर्टेंट फैक्टर को सुन रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। तो नंबर ऑफ स्पीकर, यस, पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे जेंडर ऑफ स्पीकर्स इज फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।